बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट पर हर किसी की नजर इस बात पर टिकी है कि रविंद्र भाटी क्या निर्दलीय के तौर पर चुनाव जीतकर जीत की हैट्रिक लगाएंगे या फिर निर्दलीय के तौर पर उनकी जीतने का सिलसिला टूट जाएगा। ये इसलिए क्योंकि फलौदी का सट्टा बाजार बता रहा है कि इस सीट पर उम्मीदवार चुनाव जीत रहे हैं और रविंद्र सिंह भाटी दूसरे नंबर पर रहेंगे। अगर ऐसा भी होता है तो रविंद्र भाटी हार कर जीत जाएंगे, क्योंकि इसका भी ये मतलब होगा कि उन्होंने एक कैबिनेट मंत्री के स्तर के नेता को चुनाव में हरा दिया। लेकिन इस सट्टा बाजार के आंकलन के साथ एक और राजनीतिक गलियारों में बात चल रही है, जिसमें कहा जा रहा है अगर रविंद्र भाटी को बीजेपी ने टिकट दिया होता तो इस सीट पर कमल खिलने से कोई नहीं रोक सकता था। रविंद्र भाटी इस सीट पर 5 लाख के अंतर से चुनाव जीतते। इसके पीछे का तर्क भी दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जो राजपूत बीजेपी से नाराज होकर रविंद्र भाटी के साथ चले गए, वो रविंद्र भाटी को टिकट देने की वजह से रविंद्र भाटी के साथ ही रहते और इससे बीजेपी को फायदा होता। इसके अलावा जो युवा नरेंद्र मोदी और रविंद्र भाटी के बीच में बट गए, वो भी एकजुट होकर रविंद्र भाटी के पक्ष में वोट डालते। इसके अलावा जो जनता कैलाश चौधरी से नाराज थी लेकिन मोदी को पसंद करती थी, वो भी रविंद्र भाटी को ही वोट डालती। उल्टा रविंद्र भाटी की छवि को देखते हुए कांग्रेस का वोट बैंक भी काफी हद तक रविंद्र भाटी के पक्ष में आ जाता, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। जबकि रविंद्र भाटी ने चुनाव से पहले ही बीजेपी ज्वाइन की थी, उसके बाद विधानसभा का चुनाव भी जीता था। हालांकि बाध्यता की वजह से वो बीजेपी में शामिल नहीं हो पाए, क्योंकि अगर होते तो फिर उनकी विधायकी चली जाती। लेकिन ये भी सच है कि अगर वो बीजेपी में शामिल होकर बाड़मेर से लोकसभा का चुनाव लड़ते तो जीतकर सांसद भी बनते, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और इसका पूरा नुकसान बीजेपी को होगा। अगर रविंद्र भाटी चुनाव जीतते हैं तो यकीनन वो बीजेपी को ही समर्थन देंगे।